नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष प्रोग्राम में बुलेटिन में मैं और मेरी सहयोगी दीपाली आपको देंगी इस समय के ताज़ा समाचार की जानकारी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम से देश भर को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। 1 लाख करोड़ रुपए की 114 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को बताया देश की ताकत। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में 1000 नमो ड्रोन दीदियों को सौंपे ड्रोन। स्वयं सहायता समूहों को वितरित किए 8000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण। संदेशखाली मामले में ममता बनर्जी सरकार को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में कोई भी दखल देने से किया इनकार। चुनावी बॉन्ड पर जानकारी देने के सर्वोच्च अदालत के आदेश पर एसबीआई ने और समय की मांग। अदालत ने कल तक जानकारी देने को कहा। 15 मार्च तक चुनाव आयोग से जानकारी सार्वजनिक करने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 दिवसीय मॉरिशस यात्रा पर मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लेंगी भाग। अपने समकक्ष और प्रधानमंत्री के साथ करेंगी द्विपक्षीय बैठकें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ का बड़ा फैसला। धार स्थित भोजशाला के एसएसआई सर्वे को दिए आदेश। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा हाईकोर्ट में आवेदन दिया गया था, जिसके चलते अब मां सरस्वती मंदिर भोजशाला का होगा वैज्ञानिक सर्वेक्षण। और 96वें ऑस्कर अवार्ड में फिल्म ओपेनहाइमर का रहा जलवा। बेस्ट फिल्म समेत कुल 7 अवार्ड किए अपने नाम। किलियन मर्फी बेस्ट एक्टर तो एमा स्टोन ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम में देश में विस्तृत 1 लाख करोड़ रुपए की 114 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात परिचालन में सुधार लाने और व्यवस्था की बाधाओं को दूर करने में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया। ये दिल्ली और गुरुग्राम बाईपास में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधे कनेक्टिविटी में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में 32,700 करोड़ रुपए की 39 अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आज से दिल्ली और हरियाणा के बीच परिवहन का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेसवे न सिर्फ गाड़ियों में बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेसवे केवल गाड़ियों में ही नहीं बल्कि
दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। मैं दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा की जनता को इस आधुनिक एक्सप्रेसवे के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि देश में हो रहे लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत सिर्फ कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन को है। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला। उनके चश्मे का नंबर आज भी वही है। देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वह एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या। और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची नहीं है। और इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान नमो ड्रोन दीदियों के साथ संवाद किया। वहीं प्रधानमंत्री ने नमो ड्रोन दीदियों द्वारा आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन को भी देखा। खास बात यह रही कि देश भर में 10 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियों ने एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी प्रदान किए। नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों को सम्मानित किया, जिन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समर्थन से सफलता हासिल की है और अन्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उनके उत्थान के लिए प्रेरित कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक जिले में बैंकों द्वारा स्थापित बैंक लिंकेज शिविरों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों SHG को रियायती ब्याज दर पर लगभग 8000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान SHG को लगभग 2000 करोड़ रुपए की पूंजी सहायता निधि भी वितरित की। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। पीएम ने साथ ही कहा, लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही हैं, उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकता नहीं रहीं और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया गया था। कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही, उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को
थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं रहती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की कृषि को दिशा देने वाली ड्रोन तकनीक की पहली पायलट हमारी ड्रोन दीदी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बहनें देश को सिखाएंगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। भारत की कृषि को नई दिशा देने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहली पायलट ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। हमारी बहनें देश को सिखाएंगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके तहत असम की महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी गई, जिससे उन्हें खेती करने में आसानी हो। असम की ड्रोन दीदी ने बताया कि कैसे वे ड्रोन का इस्तेमाल कर अपनी खेती को और अधिक उत्पादक बना सकती हैं। साथ ही इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। कैसे फार्मिंग में ड्रोन यूज़ करते हैं ये पता नहीं था। जब से ये मतलब भारत सरकार की तरफ से ये नमो ड्रोन दीदी का स्कीम आया, उसके बाद हमारा ट्रेनिंग हुआ, तब हमको पता चला कि ड्रोन से भी आप फर्टिलाइज़र और स्प्रे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है एग्रीकल्चर को आगे लेके जाने का। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग पैदी ही करते हैं, और इस ड्रोन से हमें जो ट्रेनिंग मिला है इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि पहले तो ड्रोन का नाम ही सुना था, लेकिन अभी जो ट्रेनिंग मिला है उससे हमें पता चला है कि इस ड्रोन से हमें खेती बाड़ी में बहुत प्रोडक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे सर को, हमको इतना अच्छा मौका दिया। 5 दिन हम लोग BVFCL में एमट्रॉन में गुवाहाटी में ट्रेनिंग लेके आया है, और स्पेशली हम थैंक यू कहेंगे BVFCL की सारी कर्मकर्ताओं को। थैंक यू सो मच सर। जो ज़मीन है वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी है, तो वहाँ हाथ में स्प्रे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ जो ड्रोन आया है ना उसको वो लेके जाएंगे तो कम समय लगेगा, ज़्यादा हो जाएगी ज़्यादा ज़मीन। तो ऐसे हम पहले तो चूल्हा में खाना पकाता था, अब मैं आई हूँ ड्रोन चलाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर जी को मेरा नमस्ते। इस ड्रोन से कम समय में हम बहुत स्प्रे कर सकते हैं, और इसीलिए हम सोच रहे हैं, और फसल भी अच्छा होगा, इसीलिए ड्रोन से हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हम दीदी के लिए जो एक नई स्कीम दिया है उनसे हमारा बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि हम तो गांव से हैं, हमें ऐसा फील मिलेगा, हमें ड्रोन चलाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में भी कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी गई, जिससे उन्हें खेती करने में आसानी हो। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ा फैसला देते हुए धार स्थित भोजशाला के ASI सर्वे के आदेश दिए हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा हाईकोर्ट में इस मामले में आवेदन दिया गया था। GPR GPS तकनीक से होगा सर्वे। अदालत ने 6 सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा। 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ के द्वारा मां सरस्वती के मंदिर भोजशाला के ASI सर्वे का आदेश पारित करना, अखिल भारतीय संत समिति इसे सुखद मानती है और न्याय की जीत मानती है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, आने वाले दिनों में गुलामी के एक एक चिन्ह मिटेंगे और मां सरस्वती का वह दिव्य और भव्य मंदिर वासंतिक नवरात्र और बसंत पंचमी के पूजा से गूंजेगा। हमें यह दृढ़ विश्वास है।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जैसलमेर के पोखरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत शक्ति देखेंगे। इसके अंतर्गत भारत की 3 सेनाओं द्वारा स्वदेशी हथियारों की क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय वायुसेना किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर भारत शक्ति में प्रदर्शित की जा रही है, इसको लेकर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने वायुसेना के अधिकारियों से खास बातचीत की। ऐसी चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करके भारत में बनाया है जो पहले इंपोर्ट होती थी, लेकिन अब हम अपनी फौजों के लिए खुद बना रहे हैं। आप देखेंगे पहले यह है रफाल का डिकॉय, जिसमें युद्ध में हमें डिकॉय यूज करने पड़ते हैं जिससे एनिमी कंफ्यूज हो जाए और वी कैन क्रिएट सम डायल्यूशन इन द एनिमी टारगेटिंग। और डिकॉय का मतलब ये है कि ये दुश्मन को छलावा देता है, ये रफाल का डिकॉय है और कैसे दुश्मन का ध्यान डाइवर्ट करना है। और ये हमने दोनों स्पेक्ट्रम में बनाया है, विजुअल स्पेक्ट्रम में भी बनाया है, जिससे दूर से इसकी बनावट बिल्कुल रफाल एयरक्राफ्ट की तरह लगे, और इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी डालेंगे जिससे इलेक्ट्रॉनिक एमिशन भी जो है रफाल की तरह लगे। इसी तरह से ये Su-30 का है। हमने ये पॉड जो था पहले ग्राउंड में लगाते थे और उसको निकालने और लगाने में 5 घंटे लगते थे, लेकिन ये हमने जो तकनीक बनाई है इससे सिर्फ आधे घंटे में काम हो जाता है। तो हमने करीब 4.5 घंटे के मैन आवर बचाए हैं इससे। इनका इंजन स्टार्टिंग यूनिट को टेस्ट करने के लिए एक टेस्टर हमने बनाया जो इंडिजिनियस बनाया है। पहले ये सारे सिस्टम रशिया में जाते थे टेस्टिंग के लिए, अब इंडिया में टेस्ट करने लायक हमने टेस्टर बना दिया। इससे 4 करोड़ रुपए का इंडिया का बचत हो रहा है। ये जगुआर स्टार्टिंग से सिस्टम टेस्टर इसलिए है कि हमारा जो 35 साल पुराना जो टेस्टर जो जहाज है वो उसके एक्सपीरियंस के बरतो हमने आइडेंटिफाई किया कि स्टार्टिंग के टाइम पे जो भी कमियां आ रही हैं जो निर्माता द्वारा भी सोचा नहीं गया, उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये टेस्टर बनाया। ये आपने जो पावर पैनल बनाया है ग्राउंड पावर यूनिट बोलते हैं। एयरक्राफ्ट को ग्राउंड में पावर देने के लिए हम ग्राउंड पावर यूनिट यानी इसका एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई देने के लिए ग्राउंड पावर यूनिट यूज करते हैं। अब क्या है कि अलग अलग एयरक्राफ्ट है, अलग अलग सप्लाई की जरूरत है। अपने 1 CMD इंडियन एयरफोर्स का 1 CMD ने एक ऐसे जीपीयू बनाया, ग्राउंड पावर यूनिट बनाया जो सारे एयरक्राफ्ट को पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो ऐसे अभी क्या है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं कि राफेल इंपोर्ट कर लिया, AN-32 है हमारे पास, IL है, इसके लिए अलग अलग जो पावर सप्लाई का जो जरूरत है वो खत्म हो गया। अभी एक पर्टिकुलर 1 सिंगल यूनिवर्सल जीपीयू इंडियन एयरफोर्स का सारे एयरक्राफ्ट को पावर सप्लाई दे सकते हैं। ये अग्निवीर वायु ऐप है और इसमें देखें आप पावर एंड एयरक्राफ्ट कंडीशनिंग के लिए अगर हम देखेंगे तो ये उनके प्रेसीज हैं, रीडिंग मटेरियल हैं। उन रीडिंग मटेरियल को अगर हम जाएंगे तो वो 3 तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, प्रेसी, प्रेजेंटेशन और वीडियो। नाउ वीडियो से क्या होता है कि उनका विजुअल एप्रिसिएशन अच्छा होता है एंड देयर एप्रिसिएशन टुवर्ड्स ये ऑफलाइन क्लास मींस फ्लिप क्लासरूम, दे कैन रीड इन क्लासरूम आउटसाइड द क्लासरूम। आपके सेक्शन में कितने चीजें आपने बनाई है जो यहाँ शोकेस की गई है? ये हमने एयरफोर्स से तो काफी सारी चीजें बनाई गई हैं, लेकिन उसमें से 11 चीजें सेलेक्ट की गई हैं। हमारी डायरेक्टरेट है एयर हेडक्वार्टर में, उन्होंने उसमें से 11 आइटम सेलेक्ट किए हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। अगर आप कुछ का नाम लेना चाहें तो? हाँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था रफाल का डिकॉय, Su-30 का ऑफलाइन टेस्टिंग, similarly the आपके drone detection system, there is a video recognition, there are the certain testers made by the Tetras। 11 चीजें जो खास तौर से चुन के यहाँ पर लाई गई हैं और ये बताता है कि भारतीय वायुसेना भी तेजी से आगे बढ़ रही है, अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है और ये कमाल हुआ है हमारे पीएम का जो विजन है मेक इन इंडिया का। कैमरामैन अनिकेत के साथ पोखरण से मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज। संदेश खाली मामले में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में पश्चिम बंगाल पुलिस पर की गई सख्त टिप्पणियों को हटाने का निर्देश दिया। ईडी ने इस पर इतराज नहीं किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछा कि शाहजहां शेख के खिलाफ 42 FIR दर्ज हैं। ये FIR कब से दर्ज हैं? अभी तक शाहजहां शेख को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था? बंगाल सरकार के वकील ने सफाई दी कि हाईकोर्ट ने पुलिस को केस की जांच करने से रोका था। जिस दिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है, उसके अगले ही दिन उसकी गिरफ्तारी हो गई। ईडी की ओर से ASG SV राजू ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शाहजहां शेख के घर में घुसने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की। पूछताछ करने पर ईडी अधिकारियों को बुरी तरह से पीटा गया। और चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई हुई है। मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की खरीद से जुड़ी सारी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। कोर्ट ने SBI को कल तक सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग
इसे 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता एडीआर की ओर से दायर अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए एसबीआई से कहा है कि वह अगली बार आदेश की अवहेलना करेगा तो कोर्ट चेयरमैन के खिलाफ कॉन्टेम्प्ट की कार्रवाई शुरू कर सकता है। एसबीआई की ओर से कहा गया कि उसके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वाले और इसे इनकैश करने वाली पार्टी की सूचना अलग अलग जगह पर है और गोपनीयता के चलते इसका डिजिटाइजेशन नहीं किया गया है। 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 बॉन्ड्स खरीदे गए, यानी कुल 44,000 से ज्यादा दस्तावेज का मिलान करना है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई की ओर से पहले दी गई जानकारी के मुताबिक उसके पास डेटा मौजूद है और इसे देने में उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 15 फरवरी को संविधान पीठ में इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित करते हुए 6 मार्च तक एसबीआई को बॉन्ड खरीदने वाले का नाम, बॉन्ड की राशि और बॉन्ड को भुनाने या इनकैश करने वाली पार्टी की जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया गया था। अगली खबर, बीजेपी आईटी सेल को लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी के ट्वीट को रीट्वीट करके चलते मानहानि का मुकदमा झेल रहे अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई अब टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर लगी रोक 13 मई तक बढ़ाई है। पिछली सुनवाई में केजरीवाल ने कोर्ट में अपनी गलती मानी थी। उनके वकील संघवी ने कहा था कि वो एक गलती थी और रीट्वीट को उसी दिन हटा लिया गया था। आज कोर्ट ने शिकायतकर्ता को ये बताने के लिए फिर से मौका दिया है कि क्या केजरीवाल की माफी से इस मामले को खत्म किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन की सरकारी यात्रा पर मॉरिशस पहुंच गई हैं। हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया गया। वे 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। वे मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन और प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। अपनी इस यात्रा के दौरान वे कई गणमान्य व्यक्तियों और नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री जगन्नाथ संयुक्त रूप से मॉरिशस के साथ भारत की जीवंत विकास साझेदारी की बढ़ती और बहुमुखी प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली 14 भारत सहायता प्राप्त परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने युद्ध और हिंसाग्रस्त विश्व को एक डोर से जोड़ने के लिए करुणा अभियान सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन शुरू किया है। अभियान से शिक्षक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और प्रबुद्धजनों को जोड़ा गया है। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की अभियान के प्रेरक पुरुष कैलाश सत्यार्थी से। नोबेल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी मौजूद है। इन्होंने सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन शुरू किया है। ये क्या है सर, जो आपने ये सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन शुरू किया, इसकी थीम लाइन क्या है और वैश्विक जगत में इसका क्या संदेश है? एक सीधा संदेश है सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन का कि बड़ी तेजी से टूट रही, बिखर रही, विभाजित हो रही दुनिया को एक कैसे बनाया जाए। जब मैं कहता हूँ दुनिया, तो हमारे परिवार, हमारे समुदाय, हमारे गांव, शहर, हमारे देश और हमारा पूरा जो विश्व है, उसके अंदर बहुत टूटन बढ़ रही है। ये सब लोग मान रहे हैं। इसको कैसे नज़दीक लाया जाए, और नज़दीक लाने के लिए जो पारंपरिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, कानून के, धन दौलत के, टेक्नोलॉजी के, उनसे शायद काम नहीं चल रहा है। पृथ्वी का भी विनाश हो रहा है और मनुष्यता का भी विनाश हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम वो तरीके ढूंढें जो मनुष्य के भीतर से ही जन्म लेते हैं। करुणा वो एक ताकत है। तो इस विचार को लेकर हम लोगों ने ये सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन शुरू किया है। कौन कौन से देशों में ये मूवमेंट चलेगा और इसमें कितने लोग भागीदार हैं और किस तरह इसकी रूपरेखा होगी? देखिए, मैं बच्चों को लेकर लगभग 150 देशों में पिछले 30 सालों से काम कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि उनमें से बहुत सारे देशों में इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा तुरंत ही।
भारत की वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो वैश्विक जगत में ग्लोबल सॉफ्ट पावरनेस के तौर पे जानी जाती है और इसी शक्ति के दम पर हम पूरी दुनिया में एक अलग तरह के राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। आप जो करुणा का भाव लेकर चल रहे हैं वो और सॉफ्टनेस दोनों मिलकर किस तरह वैश्विक जगत को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम सबकी जिम्मेदारी है, मनुष्य के नाते सबसे पहले और फिर भारतीय के नाते भी, कि हम तोड़ने वाले कामों के बजाय जोड़ने वाले काम करें, आपस में भी जुड़ें और पूरी दुनिया को भी जोड़ें। और पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की बात को समझें, एक दूसरे की बात को सुन के उसको आगे बढ़ाएं। तो ये सॉफ्ट पावर ही नहीं है, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पावर है। मैं कहता हूँ करुणा जैसी चीज़ें सॉफ्ट पावर नहीं है, क्योंकि इनके भीतर की जो अंतर्निहित शक्ति है वो परिवर्तनकारी शक्ति है। तो नोबेल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी, जिनका माना है कि सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल मूवमेंट के जरिए न केवल वो वैश्विक जगत में अमन, चैन और भाईचारा कायम करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि बच्चों के लिए दया और करुणा का भाव जगाकर पूरे विश्व को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे सगी कैमरामैन मनमोहन के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।